नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ऑनगोइंग है CBLU यानी कि चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें आज हम पेपर 2 बीएड फर्स्ट ईयर का है। ये पेपर 2 इंडिया एंड एजुकेशन, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इनके आंसर्स का पीडीएफ इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में, ठीक है, दोनों में अलग अलग पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। 115 रुपीज का जो है ये पीडीएफ रहता है, ठीक है। एंड चाहें तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ के हमारी सेल्स टीम से भी परचेज कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधाजनक लगता है। साथ में CBLU के लिए बीएड फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास सभी सब्जेक्ट की क्लासेस भी अवेलेबल हैं। अगर आप क्लासेस के साथ जुड़ना चाहती हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेकआउट करिएगा और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न 1 क्वेश्चन नंबर 1 से। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, यानी कि आपके शॉर्ट नोट्स वाले जो क्वेश्चन है वो कैसे कैसे किन किन पे आ सकते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। पहला है स्कोप ऑफ फिलोसफी, यानी कि दर्शन शास्त्र का दायरा। दूसरा है फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ मस्कुले, यानी मकुले। मकुले का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अक्सर क्वेश्चन देखा गया है। तीसरा है डिफरेंस बिटवीन SSA एंड RMSA, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इन दोनों के बीच, ठीक है। अगला है रोल ऑफ एजुकेशन इन कम्युनिटी, यानी कि समुदाय में शिक्षा की भूमिका। देन डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स इन गुप्ता पीरियड, गुप्त काल में गणित का विकास। अगला है F पार्ट, कल्चर एज ए सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सामाजिक आधार के रूप में संस्कृति। जी है यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटी एंड स्कूल, समुदाय और स्कूल के बीच संबंध। H पार्ट है NCFTE, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से बट यहाँ से शॉर्ट भी बन सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है ये सब सिर्फ शॉर्ट में आपको देखने को मिलेंगे और रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर्स में देखोगे तो बार बार रिपीट हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट नोट्स वाले। What are the basic principles of Vedanta education or Shankara education? Discuss in brief aims of education process, curriculum and teacher-pupil relation according to it. देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सब्जेक्ट हिस्टोरिकल बेस्ड है, ठीक है। इसमें शिक्षा में क्या क्या हुआ ब्रिटिशर्स के टाइम पे या उससे पहले, एंशंट इंडिया में मुगलों के टाइम पे, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या हुआ, सब आप पढ़ोगे। तो पुरानी चीजें, डेट्स, किस पॉलिसी में क्या हुआ, कौन लेके आया, किसमें क्या बात थी, वो याद करना है। हिस्टोरिकल सब्जेक्ट है थोड़ा, और सबसे ज्यादा रीअपियर ना फर्स्ट ईयर में इसी सब्जेक्ट में लगती है। तो इस सब्जेक्ट के लिए चांस मत लेना, बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करना। वेदांत शिक्षा या संकर शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या हैं? इसके अनुसार शिक्षा प्रक्रिया, पाठ्यचर्या और शिक्षक छात्र संबंधों के उद्देश्यों पर संक्षेप में चर्चा करें। तीसरा प्रश्न क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द संख्या फिलोसफी, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन मेथड्स। सांख्य दर्शन की व्याख्या करें, शिक्षा पद्धतियों में इसका क्या महत्व है बताएं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, एक सेकंड ये रहा। व्हाट डू यू मीन बाय मकुलेज मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ में इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी पूछे हैं। मकुले के कार्यवृत्त से आप क्या समझते हैं? मकुले के कार्यवृत्त के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। आगे बढ़ेंगे, पांचवा प्रश्न, what are the fundamental principles of basic education system, describe merits and demerits of education system।
बेसिक शिक्षा योजना के मूल सिद्धांत क्या है? बेसिक शिक्षा योजना के गुण एवं दोषों का वर्णन करें। इसको आप गांधी जी के रेफरेंस से बिल्कुल लिख सकते हो। छठा प्रश्न है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखें। पहला है एनसीएफ 2005, दूसरा है मिड डे मील प्रोग्राम। देखिए आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मतलब हाफ हाफ डिवाइड हो गया है, ठीक है लॉन्ग ही, उतने ही मार्क्स का है, बट डिवाइड हो गया है, डिवीजन यहाँ पे हो गया है, ठीक है। सातवां प्रश्न क्वेश्चन 7 है, रिवाइज नेशनल पॉलिसी 1992, उसके बारे में लिखना है, जो संशोधित राष्ट्रीय नीति थी 1992 की। इसमें मैं आपको बता दूं, जो 86 वाली पॉलिसी थी ना, उसी में संशोधन किया गया था, उसी को रिवाइज किया गया था 1992 में, ठीक है। तो उसके बारे में आपको लिखना है, क्या रिवीजन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, डिस्क्राइब द नीड, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये ना पूछ के देखो, हो सकता है इतना पार्ट ना पूछ के साथ में ये पूछ ले या ये पूछ ले, बट आएगा यहीं से एक क्वेश्चन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे हर साल आता है, और यहीं से आएगा बस। कौन सा पार्ट साथ में पूछ ले मीनिंग के साथ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के, वो नहीं पता है। ये फर्स्ट पार्ट भी आ सकता है, ये सेकंड पार्ट भी, ये थर्ड भी। प्रीवियस ईयर्स में देखोगे तो कभी कोई कभी कोई कभी कोई डाल देता है, पर आता ये प्रश्न जरूर है। पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता, कार्यक्षेत्र एवं महत्व का वर्णन करें। पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धता का वर्णन करें। पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम सुझाएं, ठीक है। नवा प्रश्न क्वेश्चन 9, मॉडर्नाइजेशन क्या है? व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन? इलैबोरेट अबाउट द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन डिफरेंट एरियाज। आधुनिकीकरण क्या है? विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएं। अगला है प्रश्न 10, वैदिक काल के दौरान भारत में शिक्षा प्रणाली पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखें। Write a detailed note on education system in India, Indian education या India during Vedic period. Question number 12, sorry 11 now. Education system in India medieval period में, मुगल मध्यकालीन भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी, वो आपको बताना है। 12वां प्रश्न क्वेश्चन 12, डिस्क्राइब द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ वुड डिस्पैच 1854, और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, ये भी बहुत आने वाला क्वेश्चन है। देखो इस सब्जेक्ट के लिए ना मैं आपको एक पर्सनली एडवाइस करूंगी, लेक्चर्स के माध्यम से इस सब्जेक्ट को समझना, बहुत उम्दा तरीके से समझ आएगा। एक लेक्चर्स और एक आंसर का पीडीएफ, ये दो चीज कर लो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना बुक ना और कोई मटेरियल, आप प्रॉपर तैयार हो जाओगे एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66, जिसको कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। फिर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, ठीक है। इस तरीके से भी प्रश्न आता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिटी, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी इन एजुकेटिंग द चिल्ड्रन। समुदाय से आप क्या समझते हैं? बच्चों को शिक्षित करने में समुदाय के योगदान की व्याख्या करें। 15वां प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय समग्र एजुकेशन, डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समग्र एजुकेशन स्कीम। समग्र शिक्षा से आप क्या समझते हैं? समग्र शिक्षा योजना के उद्देश्य एवं विशेषताओं का वर्णन करें। अगला है 16वां प्रश्न, व्हाट आर द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, बहुत आया ये भी प्रीवियस ईयर्स में, रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग मेथड्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण विधियों के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या है, यह बताएं। अगला है 17वां प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन इंडियन एजुकेशन इन डिटेल। वैश्वीकरण और निजीकरण क्या है भारतीय शिक्षा प्रणाली में, उसके प्रभाव को विस्तार से समझाइए, ठीक है, भारतीय शिक्षा में।
तो ये है यहाँ से 17 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके। प्लीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, इस सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली आंसर्स के पीडीएफ से ही अपनी तैयारी करें। आसान भाषा में है, इजी लैंग्वेज में, एंड आपका फ्लो चार्ट के साथ है। आंसर जिस तरीके से एग्जाम में लिखना और जितना लिखना उसी तरीके से दिए गए हैं। आप जो है इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी में भी है, जो आपका मीडियम है उसमें डाउनलोड कीजिएगा। सिर्फ 115 रुपए का है, जो कि 100% गारंटीड सबसे सस्ता और सबसे बेहतर नोट्स का पीडीएफ जो है हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसी प्रकार से क्लासेस भी जो है वो सबसे सस्ती और सबसे बेहतर क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इस चीज की गारंटी है, 100% दावा मैं इस चीज का करती हूँ। तो जितना हो सके अपनी शिक्षा को बेहतर बनाइए, आसान तरीकों से समझिए, ताकि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। स्पेशली इस सब्जेक्ट में, क्योंकि इसमें रीअपियर सबसे ज्यादा देखी गई है प्रीवियस ईयर्स में स्टूडेंट की। तो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपका बीएड फर्स्ट ईयर का है। लाइटली मत लीजिएगा, सीरियसली लीजिएगा इस सब्जेक्ट को, और अत्यधिक मेहनत जो है बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले इस सब्जेक्ट में जरूर करिएगा। बाकी आप चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।